सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस जिला किश्तवाड़ ने 5-5 लाख रुपए के इनाम वाले 4 सक्रिय आतंकवादियों के पोस्टर किए जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर आज जम्मू के नानक नगर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। वरिष्ठ जेकेएस अधिकारी कुलराज सिंह के खिलाफ साइबर पुलिस स्टेशन बाहू जम्मू में एफआईआर दर्ज। परविंदर सिंह ने धोखाधड़ी की शिकायत के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव चोपड़ा द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक गाने को रिलीज किया गया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को 4 सक्रिय आतंकवादियों का एक पोस्टर जारी किया है। इसमें यह भी घोषणा की गई कि प्रत्येक आतंकवादी के बारे में विश्वसनीय जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस द्वारा जारी किए गए पोस्टर के अनुसार संदिग्धों की पहचान सैफुल्लाह, फरमान, आदिल और अज्ञात शायद बाबा के रूप में की गई है। आम जनता से सूचना साझा करने का आग्रह किया गया है। सूचना देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता रतनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर, विजय लोचन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में आज जम्मू के नानक नगर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। मुबारक है जी। थोड़ा देर स्वागत किया गया है श्री रमन शर्मा जी का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया है। उनके साथ तनवीर सिंह जी बोलते जाओ अगला। उसके बाद हर्षवर्धन सिंह, आओ जी। मनप्रीत सरनपाल, बहुत सारी चीजें भाई सारे पायलट कोई रह ना जाए। हो गए सारे। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब रतनलाल गुप्ता साहब जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब एजाज खान साहब कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हमने 10 साल इनकी परेशानियां झेली हैं। अभी हमारे 3 महीने ही हुए हैं और 3 महीने में आप देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरियों में बहुत फर्क पड़ा है, चेंज आई है। लोग महसूस कर रहे हैं तब्दीली पॉपुलर सरकार की। पानी में देखिए आप, बिजली में आप देखिए, हर सेक्शन, हर फील्ड में जो है, हर डिपार्टमेंट में एक सुधार आ रहा है। मैं समझता हूं कि 3 महीनों के अंदर जिस प्रकार हमारे नौजवान मंत्रियों ने जगह जगह जाके, दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में जाके, और थोड़ी सी भी कहीं कोई परेशानी आती है, आपने देखा होगा कि भाई बुद्धल के अंदर अब ये एक मिस्टीरियस जो डेथ्स हो रही हैं, हमारी पूरी सरकार वहाँ गए, हमारे मंत्री हजरात गए और कोशिश कर रहे हैं कि ये वजह क्या है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा गया, उनकी भी टीम आई है, वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो हमारा कहना यह है कि एक पॉपुलर सरकार है। एक लोगों की सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों की सरकार के अंदर एक रसवाई हो रही है। जो बातें जो वो बात सुनाना चाहते हैं, अपने जुबान से रखना चाहते हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल और भी है। देखिए ये गलतफहमी है उनकी, काम ही हो रहा है तभी लोग कह रहे हैं। मंत्री को पूछ रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि ऑफिसर जो कहीं अकाउंटेबल नहीं थे, पहली मरतबा अभी 3 महीने हुई सरकार बने हुए, आज हर ऑफिसर समझता है कि मुझे टाइम पे जाना है।
ऑफिस में टाइम पे जाना है, दफ्तर में टाइम पे जाना है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। पहले कोई पूछने वाला था ही नहीं, ना सुनने वाला था कोई, ना पूछने वाला था। तो आज जब अकाउंटेबिलिटी किसी को देनी पड़े तो वो महसूस तो करेगा ही, लेकिन एक उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, सरकार है जो हमें पूछ रही है। तो मेरे समझने हमारा कहने का मकसद यही है कि वाइब्रेंट सरकार, पॉपुलर सरकार, लोगों की सरकार, और पहली मरतबा इस किस्म की मतलब काम कर रहे हैं। आपके सामने आपने देखा पिछले दिनों हमारे जावेद साहब, राणा साहब, रजौरी पुंछ का उन्होंने टूर लगाया, ऑन स्पॉट फैसले किए, मैं उनके साथ था। प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता और सिंह प्रोग्रेसिव फ्रंट के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने एक वरिष्ठ जेकेएस अधिकारी से जुड़े धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया। मीडिया को संबोधित करते हुए सिंह ने खुलासा किया कि सिंह के नाम से बनाई गई एक फर्जी ईमेल आईडी का उपयोग करके एक अन्य जेकेएस अधिकारी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू द्वारा शिकायत के संबंध में बुलाए जाने पर सिंह ने अपना अविश्वास साझा किया। जांच करने में पता चला कि उनकी पहचान का इस्तेमाल एक साथी अधिकारी को बदनाम करने और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सिंह की खुद की साख को धूमिल करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कोई कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। सर, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए की गई कि एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक शख्स जो प्रेजेंटली सर्विंग कर रहा है, जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम में है, आज से लगभग 1 साल 4 महीना पहला उसने मेरे नाम की एक फेक मेल आईडी क्रिएट की और अपने ऑफिशियल हैंडल से मेल आईडी क्रिएट की और किसी और अपने फेलो जेकेएस कुलीग के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की विजिलेंस में, भाई वो फेक डॉक्यूमेंट्स पे लगा या कुछ उसके खिलाफ उसने कंप्लेंट फाइल की। मेल आईडी मेरी क्रिएट की, बलविंदर सिंह आरटीआई एक्ट्रेस मेरा लिखा, फोन नंबर मेरा दिया और कंप्लेंट फाइल कर दी। मुझे एसीबी से बुलाया गया, भाई आपकी कंप्लेंट आई है, आपको इस सिलसिले में क्या कहना है। 28 अप्रैल 2023 को जब मुझे पता चला जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उस शख्स ने मुझे अप्रोच किया, भाई ऐसे आपने कंप्लेंट की है। मैंने कहा जी मैं एक तो इंडिविजुअली कंप्लेंट किसी के खिलाफ नहीं करता, मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बातें करता हूं, जहां जहां पब्लिक का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो उन चीजों पे बात करता हूं, मैं किसी की इंडिविजुअली कंप्लेंट नहीं फाइल करता। तो उसने कहा अगर आप आके स्टेटमेंट दे सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल दे सकता हूं। मैंने 28 अप्रैल को पहले तो एसीबी आनंद जैन जी जो डायरेक्टर थे एसीबी को, उनको मेल भी की, उस मेल की कॉपी मेरे पास है। फिर वहां पर जाके मैंने एफिडेविट भी दिया, भाई ये मेल आईडी मेरी नहीं है, ना ही ये कंप्लेंट मैंने की है। लेकिन उस शख्स को कम से कम 7, 8, 9 महीने की हरासमेंट हुई जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी। तो जब मैंने उसके बाद मैं चुप नहीं बैठा, क्योंकि ये पहला केस नहीं था। मेरे नाम की बहुत से लोगों ने ऐसी कंप्लेंट, फेक फिक्टिशियस कंप्लेंट को प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के नाम की जीएमसी कमिश्नर के ऊपर कर देता। कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, मेरे नाम की कंप्लेंट फाइल आरटीआई लगाते जी ये बिल्डिंग कैसे बन रही है, उनको ब्लैकमेल करते हैं मेरे नाम से। इसलिए मेरी मजबूरी बन गई कि आज जब छोटे छोटे लोग तो कुछ करते थे, एक केएस अफसर उसकी इतनी जरूरत होगी कि मेरे नाम का मिसयूज करके कि लोगों को हरासमेंट करे, तब ये मजबूरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर एक कंप्लेंट फाइल की साइबर क्राइम जम्मू, साइबर सेल जम्मू में जो ग्रीन बेल्ट पार्क में था। भाई शख्स की आइडेंटिटी रिवील की जाए, गूगल को लिखा जाए कि ये शख्स कौन है जिसने मेरे नाम की आईडी क्रिएट की है। तो पहले वो मान नहीं रहा, गूगल वालों ने ना कर दिया 1-2 बार। फिर मैंने करके एफआईआर रजिस्टर करवाई वहां पर। ये उस एफआईआर की कॉपी मेरे पास पड़ी है, 63B 63D। ये 2 आईटी की जो सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संघ, उसके तहत ये मैंने लगाई। फिर उसके बाद दोबारा गूगल को लिखा गया, भाई फिर उसके बाद गूगल से पूरा डाटा हमें मिला, डाटा मिल गया, उसमें वो शख्स बिल्कुल आ गया। एक कुलराज सिंह है जो जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम है, और उनके साथ एक और सस्पेक्टेड जोशी कुमारी जो डोगरा हल्की की रहने वाली है, उनका भी मोबाइल इस्तेमाल हुआ जो इसमें लिखा गया। तो एफआईआर के बाद उसको कहा गया, 2 नोटिस दिए गए साइबर क्राइम से, साइबर पुलिस स्टेशन से, भाई आप सरेंडर करो, अपना मोबाइल सरेंडर करो, अपना लैपटॉप सरेंडर करो। तो वो 3 बार वहां नहीं गया। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके सीजीएम की कोर्ट में पेश हुआ। पहले उसकी बेल रिजेक्ट होगी, फिर उसने सरेंडर बेल एप्लीकेशन दायर की, भाई मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं तो मुझे ये बेल दी जाए। उसके बाद वहां सीजीएम साहब ने 15 तारीख को उनको वो बेल दी है, और कंडीशनल बेल ये थी
कि आप रोज 3 दिन के लिए कम से कम 10 से लेकर 2 बजे तक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके बैठोगे और आप अपनी कोई किसी टेम्परिंग नहीं करोगे किसी एविडेंस के साथ दो, और आप ये अपना shall not leave the jurisdiction of this court, इस कोर्ट की jurisdiction को छोड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं राष्ट्रीय सरकार के हानेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी टुल्लू साहब से और जीएडी के सेक्रेटरी राजू साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह कोई छोटी बात नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ शख्स, किसी जिम्मेदार होते पे बैठा हुआ शख्स अगर इस किस्म की बातें करता है तो वो आम जनता के साथ क्या करता होगा। इसके खिलाफ ना सिर्फ इसने जिसके खिलाफ कंप्लेंट की उसकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की, मेरे भी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश की कि लोग, क्योंकि अमूमन कई बार लोग मिसयूज करते हैं आरटी एक्ट का या बाकी ब्लैकमेलर भी बनते हैं। तो मेरा 13 साल का इतिहास है, पब्लिक डोमेन में काम कर रहा हूं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी को भी कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश की। जम्मू के प्रेस क्लब में आज गायक अजय परवाना द्वारा गाया एक गाना चल धोवे करिए ब्याह रिलीज किया गया। इस गाने को एक्स मंडल प्रधान तालाब टिल्लो और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव चोपड़ा ने किया। उन्होंने इस गाने की पूरी टीम को मुबारकबाद दी और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। विराजी में विराजी आज हमारे लिए बाजी, तू विराजी मैं विराजी आज हमारे लिए बाजी की कर लूगा काजी। बैठ मेरे नाल गल तू मुका, बैठ मेरे नाल गल तू मुका, चल दो में कदी है ब्याह, चल दो में कदी है ब्याह, चल दो में कदी है ब्याह, चल दो में कदी है ब्याह। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें कवर किया। तो आज का जो पंजाबी गाना है जो मैंने ही लिखा है, उसमें लीड रोल भी मैं ही कर रहा हूँ। तो ये गाना जो है वो है चल दोवे करिए मजा ब्याह। तो इसके लिए ये गाना बड़ी देर से हम सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन कुछ टाइम का, कुछ लोगों का सहयोग नहीं मिला था, उस कारण ये थोड़ा डिले हो गया। तो फाइनली सब लोगों ने साथ दिया, हमारे अजय परवाना जी ने समय दिया हमें, तो उन्होंने ये गाना गाया। तो उसके बाद हमारे दत्ता साहब है, तो उन्होंने कहा कि पिक्चराइजेशन मैं करूंगा अपने तरीके से, तो बड़ी अच्छी थी। यहाँ प्रेस क्लब में चल दोवे करिए ब्याह जो कि एक पंजाबी सॉन्ग है, उसको यहाँ रिलीज कर रहे हैं। ये सॉन्ग हमारे जो राहुल जी हैं, राहुल दत्ता जी और तरुण शर्मा जी, उन्होंने इसमें डायरेक्शन और प्रोड्यूसिंग जो है वो की है। इसके साथ हमारे शिव वोहरा जी इसमें लीड रोल में है, साथ में सोनिया भगत जी हैं, और इसके जो सिंगर हैं वो अजय परवाना जी। इन्होंने अपनी मधुर आवाज से इस जो एल्बम है, सॉन्ग है, इसमें जान डाली। तो मेरी तरफ से इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने खुद भी ये गाना अभी सुना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों से खास तौर पे ये आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारा अपने लोकल आर्टिस्ट हैं ये सारे, तो अपने लोकल आर्टिस्ट को हम लोग प्रमोट करें, हम लोग आगे करें, ताकि इन लोगों का भी नाम हो। क्योंकि ये बड़ी मेहनत से इन लोगों ने ये गाना जो है वो बनाया है, बड़ी मेहनत से इन लोगों ने इसको फिल्माया है। तो मैं अपनी तरफ से इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये ऐसे अच्छे कार्य, अच्छे गाने, अच्छी एल्बम्स आगे भी बनाते रहेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर का कल्चर भी प्रमोट होता रहे और जम्मू के आर्टिस्ट जो है वो अपना टैलेंट जो है वो नेशनल लेवल तक किस प्रकार से लेकर जाए, इसका भी प्रयास जो है वो इस एल्बम के माध्यम से जो है वो इन्होंने किया है। तो मेरी तरफ से एक बार पुनः इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अब मैं शिव वोहरा जी से ही आग्रह करूंगा कि वो भी आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात जो है वो रखेंगे। शिव जीके नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा खब में एक बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व सेंट्रल जोन के सचिव अशरफ अहमद मट्टू और जिला अध्यक्ष बड़गाम रईसुल हसन तथा विधायक खान साहिब मोहम्मद अशरफ ने निजी सहायक ने किया। इस बैठक में पार्टी के जुड़े मामलों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें जमीनी स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
पार्टी की रणनीति और सामुदायिक आउटरीच से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में मोहम्मद अशरफ मट्टू को सेंट्रल जोन का सचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान सभी ने मोहम्मद अशरफ मट्टू और उनकी टीम को बधाई दी और अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की शिकायतों को दूर करने और स्थानीय स्तर पर पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने की उनकी क्षमता के बारे में आशा व्यक्त की। पंचायत इलेक्शन मजबूत मगर एरिया वास्ट प्रॉब्लम ये चीज दफ्तर इंशाल्लाह ना हुआ मरकजियत मोहतरम अलहाज मोहम्मद अशरफ मट्टू साहब यमन खास यानी बुश्न यसान यमन खास जिम्मेदारी आई दिन यन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बारसस आई यह जिम्मेदारी आई ये इलाकस यह ओहद दिन सह शरीफ नफस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अली महमद डार यह जिम्मेदारी यानी आपका खैर मकदम हमारे चैनल में हमारी तरफ से आपको मुबारक है क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर मुंतखब किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जानना चाहेंगे आज आपने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई इसके हवाले से। क्योंकि हर एक जिम्मेदारी और जब भी डाली जाती है उस पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझ में है, ये उन्होंने देखा होगा कि मैं इस पार्टी के लिए और मजबूत करने के लिए काम करूं। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे पास ऐसे जो अपने जो लोगों के साथ उनसे भी हमने कभी कभार सीखा है कुछ, उस पार्टी को मजबूत करने के लिए इंशाल्लाह मैं मजबूत करूंगा। जो काम मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है मैं दयानतदारी से पूरी मजबूती के साथ इंशाल्लाह वो काम अंजाम दूंगा। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया कि मीटर्स से बिजली का बहरान हल होगा, हीटर से नहीं, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो AAY के तहत आते हैं लोग उनसे हम फीस भी नहीं मांगेंगे। तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए मैं आपको ऐसे कहूंगा, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 200 यूनिट आप कैसे लोगों को दे सकते हैं? जब तक ना आपके पास कोई पैरामीटर होगा, कोई सिस्टम होगा, उस सिस्टम पर इस वक्त पूरी जो इसकी काबीना है और काबीना से लेकर जो इसका बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। आप बहुत जल्द मार्च के बाद 20 मार्च के बाद उसका आप रिजल्ट दे देंगे। जो हमारी कायद है जो उमर अब्दुल्ला है। अजपल में एक ऑपरेशन के दौरान 3 घरों से अवैध सामान बरामद किया गया। कर्मचारी वनपाल गुलजार अहमद ने कहा कि अजपल में कौथर रेंज में एक ऑपरेशन के दौरान 3 घरों से और अवैध सामानों की बरामदगी हुई है। जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तस्करों पर कड़ी नजर रखी हुई है और क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी जोर दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप साहब यहाँ पहुँच गए थे। हमने वहाँ रेंज अफसर के डायरेक्शन पे हम बसन के गांव में गए थे। हमने 3 घोड़े वहाँ से पकड़ी है। घोड़े के ऊपर वो 6 अदद कुंदा जात जिसकी लकड़ी मुकैब फुट 27 फुट है। स्मगलर के खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई जारी है, तो आइंदा भी रहेंगे। 14 क्विंटल फायरवुड इस वक्त आया था, उस वक्त वो यहाँ डंपिंग पर है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया। उन फॉरेस्टर साहबों ने उनके खिलाफ, स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई किया है और आज भी 2 फॉरेस्टर लगे हुए काम पर उन स्मगलरों को ढूंढने के लिए और थाने पर गए पर्चे काटने के लिए। हमारे उस वक्त भाग गए, उन्होंने हमारे मुलाजिम पर पथराव किया है और फिर हमारा मुलाजिम भी एक जख्मी है जिसका नाम फयाज अहमद है। तब तक हमारे मुलाजिमीन नाकाबंदी लगाते, शाम और सुबह भी नाकाबंदी लगाते हैं, किसी को जंगल जाने की इजाजत नहीं दी। मुलाजिम है तो ज्यादा नहीं है, मुलाजिम कम है, लेकिन इसीलिए हम ऊपर टॉप पर नहीं जा सकते हैं कि एक ही बीट तो काफी 8-8 किलोमीटर में है ब्लॉक, 10-10 किलोमीटर में है ब्लॉक। मुलाजिम का में कटाई जारी नहीं है। हमारे फॉरेस्ट अमल जो लगा है अपने अपने बीटों में, अपने अपने ब्लॉकों में फॉरेस्टर साहिबान, फॉरेस्ट गार्ड साहिबान, 4th क्लास साहिबान काम कर रहा है। लेकिन शाम के अंधेरे में कुछ लोग
गाँव के है, गोजर गाँव के है, कश्मीरी गाँव के है, वो अंधेरे का फायदा उठाता है। मगर इंशाल्लाह हम भारतीय सेना में डॉक्टर रूबिया बुखारी की कोकून कला पहल और जम्मू विश्वविद्यालय के पुंछ परिसर के सहयोग से बीजी ब्रिगेड के तत्वाधान में पुंछ के मेंढर स्थित दराती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोकून कला पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना रहा, जिसमें आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में कोकून कला के महत्व पर प्रकाश डाला गया। बेनिफिट नहीं कि मैं डिपार्टमेंट ना बंदा मैं डिपार्टमेंट ने बारे जैसे मैं डिपार्टमेंट में मेरा कोई लेन देना नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट तो हम बोलते हैं अपने स्किल्स, ठीक है। अपने स्किल्स को यूज करके हम लोगों ने अब पैसा कमाना है। मैं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से हूँ और मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों सेरिकल्चर में आना है। आप लोग मक्की लगाने जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप लोग बात नहीं करोगे ना तो मुझे लगेगा सच में मैं ऐसे ही पता नहीं कहां से आ गई हूँ। देखो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो, ठीक है, मक्की लगाओ, तू साथ में मक्की लगाने में क्या कर स्ट्रैटेजी? सबसे पहले हलबासा, बिल्कुल, फिर हलबासा, एक बासा, दो बासा, फिर उसके बाद तीसरे हलपन से मक्की बीज, बिल्कुल। और जरा उस बीज रेसो के लोग रेसो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो फ्री में पैसे आना पैसे। अब देख लो आप लोग, ये देखो कोरिलेट कर दो हमारे पैसे के लिए दोनों सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अदरीस है और मैं बालाकोट पंजनी एरिया का रहने वाला हूँ। ये इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें मैसेज दिया और उन्होंने देखें, आप अभी इधर देख सकते हैं कि ये कैसे प्लांटिंग हो रही है, तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं क्योंकि इससे हम अपना जमीन में लगाएंगे, इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और दूसरा हम जो रेशम है वो भी पैदा कर सकते हैं, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और इंडियन आर्मी के भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं जो हमारी मुश्किल में हमारे साथ खड़ी रहती है और हमारा मैसेज मीडिया। और आज यहाँ पे एक हमीरपुर ब्रिगेड की हेल्प से जो इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया और मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन और कोलैबोरेशन में हुआ ये काम। और इसमें हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लोग स्टूडेंट्स हैं, प्लस इसके अलावा जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है जो पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया में रह रही है, उनके बीच में आके ये प्रोग्राम मुझे डिलीवर करने का मौका मिला और इनको सेरिकल्चर की पोटेंशियल के बारे में बताने का मौका मिला। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनको वही चीजें बता रही हूँ जो थ्योरेटिकली है, वो है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है, जो ग्राउंड लेवल पे हमने काम करके यहाँ पे इनको बता रहे हैं कि सेरिकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप बहुत जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर में आप अपना इनकम रिटर्न ले सकते हो और अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। और इसके अलावा इंडियन आर्मी का कोलैबोरेशन और जगह वेन्यू प्रोवाइड करने में इनका काफी सपोर्ट है। जितने भी प्रोग्राम्स अभी हो रहे हैं, सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स और प्रोग्राम करवा रही जा रही है इंडियन आर्मी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ के बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए जो पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि उनको ये पता चले कि हमारे जम्मू कश्मीर के एनवायरमेंटल तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो बहुत अच्छी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरिकल्चर। इसके साथ में यहाँ के लोगों को किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करना है खुद को, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको किसी भी परसेंट का 1% आपको इनकम स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्टअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके का 1% भी आपकी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, लेकिन आपको 100% रिटर्न्स मिल रहे हैं बिना कुछ लगाए। तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इन लोगों का अच्छा इंटरेस्ट शो हुआ है, इवन प्लांटेशन की ड्राइव कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्लांट प्रोवाइड किए जाएं। और प्रेजेंटली हम उनको 1500 प्लांट्स जो हैं, अभी एक विलेज है वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इनको आने वाले टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट को फेस ना करना पड़े, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इस तरीके की स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। और थैंक यू बोलूंगी इंडियन आर्मी को जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। और थैंक यू आपका इस इनिशिएटिव में हेल्प और सपोर्ट करने के लिए, और आप इस पुंछ जैसे बॉर्डर एरिया में कवर करने आए और यहाँ के बाहर के लोगों को ये बताना कि नहीं, पुंछ इज सेफ फॉर ऑल द थिंग्स जितने भी आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट पुंछ डिस्ट्रिक्ट है सेरिकल्चर के लिए, इसकी प्रोडक्शन
के। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ अलग अलग स्थानों पर 23 जनवरी तक हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के एक अधिकारी ने बताया कि आज मौसम की स्थिति सामान्य रूप से बादल छाए रहने की है और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि 20 और 21 जनवरी को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 22 जनवरी को आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश की भी संभावना है, जबकि कई स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने बताया कि चिनाब घाटी और पीर पंजाल पर्वतमाला के ऊंचे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है और साथ ही अधिकारियों ने पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन और यातायात विभाग की सलाह का पालन करने का निर्देश दिया है। अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।